अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और ये टॉपिक है ईद उल अजहा पर उन लोगों के लिए जो है शुगर पेशेंट, जो है इस हवाले से डायबिटिक। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए कि वो ईद उल अजहा पर क्या क्या परहेज़ करें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमार पड़ जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, लेकिन ये मुख्तसर है, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके प्यारों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जी हाँ व्यूअर्स, जिन लोगों को शुगर है वो कोशिश करें कि गोश्त ख़ास तौर पे बड़े का बिल्कुल ना खाएं। कोशिश कीजिए ईद उल अज़हा पर बड़े के गोश्त से इज्तनाब कीजिए और कम से कम कोशिश कीजिए कम से कम गोश्त खाना हो तो सिर्फ सवाब की नीयत तक खाइएगा। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको गोश्त से ज़्यादा दूर रहना है। छोटे का गोश्त खा सकते हैं लेकिन वो भी ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि डायबिटिक जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो उनका बीपी भी हाई होता है। उसकी मेन वजह रीज़न ये है कि शुगर की वजह से वेन जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल जब बढ़ता है तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इस वाले से किसी भी मुश्किल से बचने के लिए आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ईद उल अज़हा पे एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत से लोग, आखिर तक देखिएगा, वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। लोग क्या करते हैं, व्यूअर्स, कोशिश कीजिए कि ईद उल अज़हा पर ख़ास तौर पे बड़े का गोश्त से इज्तनाब कीजिए और छोटे का गोश्त भी खाना है तो एक ख्वाहिश की हद तक कम से कम मिकदार में एक चपाती के साथ जितना खा सकते हैं, और साथ में आप सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो जो गोश्त आप खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं या बीफ खा रहे हैं, वो आपको नुकसान न दे। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास तौर पे देखी गई है कि व्यूअर्स कि लोग जो है ना ईद उल अज़हा पे कोक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्प्राइट का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश कीजिए जहाँ भी जाएं इस चीज़ से परहेज़ कीजिएगा, मीठे से परहेज़ कीजिए। कम से कम आप मीठा जो है ना, बल्कि नामुमकिन आप कोशिश करें कि मीठे से के करीब ही ना जाएं, क्योंकि बारहा मीठा खाने से अगर आप अद्वियात ले रहे हैं तो फिर भी आप कोशिश कीजिए, परहेज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप फ्रूट को इस्तेमाल करें, सलाद इस्तेमाल करें। और साथ में मैं आपको बताता जाऊं कि आप पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पानी बहुत ज़रूरी है, पानी पिएं, अच्छा पानी पिएं, और घर में अगर फ़िल्टर लगा हुआ है तो वो पानी इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात यह है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो बाकायदगी ईद के 4-5 दिनों में बिल्कुल वॉक नहीं करते हैं जी, वो बिल्कुल घर बैठ जाते हैं। तो वॉक बिल्कुल, जो लोग सुबह शाम आधा घंटा वॉक करते हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, उस वॉक को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है। वॉक को रेगुलर रखना है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते रहना है। और खाना जो है ख़ास तौर पे उसको कम से कम खाना है, चपाती कम खानी है। जी व्यूअर्स, आपने सुना। और आखिर में मैं आपको एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि ईद के मौके पर अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखना है। और नए आने वाले दोस्त जो हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपने कमेंट्स में टॉपिक बता दिया करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बना सकें। और कोशिश कर रहे हैं हम स्टूडियो से बाहर आएँ ताकि आपको जो है वो खूबसूरत नज़ारों और नेचुरल जो हमारे नज़ारे हैं वो दिखा सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा। शुगर पेशेंट्स के लिए फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने अपना ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे जिनके वालिदैन हैं, बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है, उनको डाइट बहुत अच्छी देनी है। और हाँ जी, एक और आखिरी बात ये कि बादाम और चना इसका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा। वस्सलाम, आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद अरशद हाशिम।